हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस विद संजय में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको जीके के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। चलो देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा है। क्लिफ रेखा एक, और इसका निर्धारण हुआ था 1947 में। ठीक है, 7 बना है 1947। और इसी में अगर बात करें डूरंड लाइन की, इसी में करवा दे रहा हूँ। डूरंड लाइन कह दो या डूरंड रेखा कह दो। डूरंड लाइन या डूरंड रेखा भारत एंड पाकिस्तान, भारत एवं अफगानिस्तान है, पाकिस्तान अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। और डूरल लैंड और भी होती है। अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, ये दो में होती है डूरल लाइन। भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, दो होती है। और एक होती है मैकमोहन रेखा। इधर लिखवा दो, अगर इधर लिखूंगा समझ जाओगे आप लोग। मैकमोहन रेखा होती है, मैकमोहन रेखा। लिखूं कि ना लिखूं? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। ठीक है, समझ जाना आप लोग। भारत प्लस चीन हो जाएगा, चीन। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था, इसका निर्धारण 1914 में। ठीक है, 1914 में हुआ था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था इसका 1947 में। ठीक है, 7 है लास्ट में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? शेर ए मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। ठीक है, टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली हैं। ठीक है, टीपू सुल्तान के ये पिता हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसे मैसूर कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। ठीक है, टीपू सुल्तान को मैसूर कहा जाता है और इनके पिता हैं हैदर अली हैं। ठीक है, और हैदर अली ने मैसूर की स्थापना की थी। ठीक है, हैदर अली ने, और ये पिता हैं टीपू सुल्तान के। टीपू सुल्तान की एक कहावत है कि 100 दिन की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जियो। ये टीपू सुल्तान ने एक कहावत कही थी। ठीक है, और टीपू सुल्तान ने रॉकेट तकनीकी की मतलब रॉकेट तकनीकी का ग्रहण किया था। ठीक है, टीपू सुल्तान ने। भारत में जहांगीर का शासनकाल कब तक था? तो 1605 से 1627 तक था। ठीक है,
और इसी में एक चीज़ लिख लो, न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर, जंजीर, न्याय की जंजीर शाहजहां ने लगवाई थी यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर। ठीक है। जहांगीर, ये शाहजहां के बारे में है और इनकी जहांगीर की मृत्यु हुई थी। मतलब जहांगीर का शासनकाल चला था वो 1605 से 1627 तक। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। ठीक है, सहारा रेगिस्तान है। ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान इसी में लिखे दे रहे हैं। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान याद रखना गोबी है, गोबी रेगिस्तान है। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान वो थार है, थार रेगिस्तान है। ठीक है, ये सभी रेगिस्तान है। रेगिस्तान कह दो या मरुस्थल कह दो। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बनाता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता है अच्छा बना या नहीं बना। आप लोग बताओगे तभी तो पता चलेगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर वैसे ये हो गया। और मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पानीपत का कब हुआ था? 1526 में। और किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी। ठीक है। और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, इसमें अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, 1556 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, नहीं, पानीपत का युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध नहीं। तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध तो हुआ था 1939 से 1945 तक चला था। वो क्वेश्चन दूसरा है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी। और 1556 में अकबर और हेमू के बीच। और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। ठीक है, इसमें अहमद शाह अब्दाली थे, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, मराठा की तरफ से सदाशिवराव भाऊ थे और अफगान साम्राज्य थे। ठीक है, अफगान साम्राज्य था। ठीक है, अफगान साम्राज्य था। अफगान तो सदाशिव अहमद शाह अब्दाली की तरफ से था। अफगान शासक था और मराठों के बीच से सदाशिवराव था। लिखे दे रहे हैं सदाशिवराव भाव था। ठीक है, और इसमें अफगान साम्राज्य था, अफगान साम्राज्य। ठीक है, ठीक है, अफगान साम्राज्य था। ये आपको लॉर्ड डलहौजी ने कब अवध
लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? ये आपको कमेंट में आंसर करना है इसका, मतलब इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा। और एक और है, अगर आप लोग कमेंट सही से करोगे तो मैं और क्वेश्चन दूंगा। और ये है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, जो भी मेरे मुँह से निकल गया था। ठीक है, इन दोनों का सब्सक्राइब करना, मतलब आंसर देना कमेंट बॉक्स में, और इसका ये वाला